हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे और अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे होंगे। जो मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं लोगों को सलाह दे रहा हूँ, बट मुझसे भी नहीं हो पाता। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसा हो सके कि मैं केवल 2 ट्रेड लूँ। ठीक है। तो कल भी मैंने एक ही ट्रेड ली थी, बट मुझे प्रॉफिट कम लग रहा था। तो बाद में मैंने एक ट्रेड ली थी। उसके बाद मतलब ये डिसाइड करता हूँ मुझे एक ही ट्रेड लेनी है। कल मैंने एक ट्रेड ली, मतलब जब वीडियो मैंने शूट कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद तो फिर मैंने 600 का प्रॉफिट किया था। 600 प्रॉफिट करके मैंने 1000 का लॉस कर दिया। तो ये दिक्कत है मेरे साथ भी। ये दिक्कत की सारे जो रूल्स हैं वो मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। यही रूल्स ट्रेडर को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाते हैं। तो ठीक है, कोई नहीं। आज का जो मार्केट है, जैसे ऊपर से जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, 51,106, यहाँ से मार्केट, जहाँ से मुझे यहाँ मतलब यहाँ पे सेल करना था, आई मीन पी साइड जाना, तो मार्केट ने एक बिग कैंडल बना के उतना ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक नीचे का सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो अब देखते हैं, अगर इसको ब्रेक व्रेक करता है तो हम तभी कुछ ब्रेक करेगा। तो जहाँ ब्रेक करेगा, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो ट्रैपिंग होती है। तो जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ पे पुट साइड नहीं जाएंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे कॉल साइड जाने के लिए, अपोजिट। क्योंकि यहाँ पे सभी लोग बैठे होंगे, ब्रेक करा, इंटर कर लो। तो ये होता है जो मार्केट की सिचुएशन होती है, जो मार्केट में जो सिखाया गया हम लोगों को कि ब्रेक डाउन आए तो वहाँ बाई कर लो, छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर का लगा लो। तो मार्केट को पता है मार्केट को कैसे रिएक्ट करना है। तो मैं कल क्या कह रहा था कि मैंने 600 समथिंग का कल प्रॉफिट किया था, लगभग 700 का, 694 समथिंग का। बट लास्ट में मैंने एक ट्रेड ली, हीरो जीरो ट्राई कर रहा था निफ्टी में। हीरो जीरो के चक्कर में मेरा जीरो हो गया, मेरा 1000 का लॉस हो गया। तो मैंने कल से मैंने कान पकड़ा, हीरो जीरो नहीं करनी मुझे। ठीक है। सो यहाँ पे नीचे देखिए एक सपोर्ट लेवल नीचे भी है, जस्ट यहाँ पे। तो ये मैं इसको जरा ड्रॉ कर देता हूँ, ये लेवल। मार्केट यहीं से हो सकता है घूम जाए मार्केट, तो एक तरह की ट्रैपिंग हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, लेवल। तो यहाँ से मार्केट घूम सकती है। तो अभी हम वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट कई दिन से फंसी हुई है यहाँ पे। तो अभी जब तक सही लेवल नहीं मिलेगा तो मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। तो मैं कल बता रहा था कि हाँ, हीरो जीरो कर रहा था तो मेरा जीरो हो गया। तो मैं, जैसे कि सब ट्रेडर होते हैं, मुझे नहीं पता लोग क्या बताते हैं क्या नहीं, लेकिन जो मैं करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे टफेस्ट बिजनेस है जो स्टॉक मार्केट है, उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन सेलिंग तब भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन बाइंग बहुत टफ है, बहुत बहुत टफ है। अगर कोई बोलता है कि आपको बस मेरा एक कोर्स ले लो 1 महीने का तो आप ट्रेडर बन जाओगे, तो मैं कहूँगा कि भाई कभी नहीं बनोगे आप ट्रेडर। ठीक है। आपको 2 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल देना ही होगा। अगर आप पास इतना कर सकते हो तो करो, नहीं तो अभी छोड़ दो, टाइम है। और पैसे भी जाएंगे। ठीक है, डिसाइड कर लो, अभी भी टाइम आपके पास, नहीं तो बाद में गालियां दोगे मार्केट को ही। देखिए मार्केट वहीं से घूम गया, जो मैंने लेवल बताया था, ये लेवल मार्केट, देखिए मार्केट यहीं से घूम गया। इतना तो मुझे भी आ गया कि कहाँ ट्रैपिंग होती कहाँ नहीं। मैं भी काफ़ी सीख चुका हूँ, कहाँ फंस जाता हूँ कहाँ नहीं। मैं फंसता कहाँ हूँ, जब मार्केट साइडवेज होती तो वहीं फंस जाता हूँ मैं। जैसे कल हीरो जीरो के चक्कर में फंस गया मैं। ठीक है, मॉर्निंग अच्छा मैंने उठाया था ट्रेड, बाद में मैं फंस गया। तो यही कह रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टॉक मार्केट, मान लो आपको मिनिमम आपको 2 से 2.5 साल देना ही होगा। आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, आप रोगे भी, फ्रस्ट्रेशन भी आओगे, चिड़चिड़ापन भी होगा। हो सकता है आप पूरे मंथ कमाओ अराउंड 15-16 दिन लगातार, एक दिन में पूरा गवा दोगे। तो उस दिन मन कर रहा है सब छोड़ दो। तो ये सब मेरे साथ हो चुका है, बहुत बार रोया भी हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अपना ये फुल टाइम करियर बनाना है। तो इसलिए मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। तो मैंने जिस हिसाब से मुझे अपना घर चलाने के लिए मुझे चाहिए, तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, प्योर डिपेंडेंट इसके ऊपर ना रहें। ठीक है, कुछ ना कुछ अपना सोर्स ऑफ बिजनेस आपके पास जरूर होना चाहिए इनिशियली स्टेज पे, कि जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो इस पे डिपेंडेंट होकर कि नहीं आप ट्रेडिंग करोगे जॉब छोड़ दो, ऐसा मत करना कभी भी। क्योंकि आपको 2 से 2.5 साल लगेंगे और कोई स्ट्रेटजी आपको ट्रेडर नहीं बना पाएगी। आप खुद है, आप जो खुद हो, आप तभी ट्रेडर बन सकते हो। आपके अंदर खुद से वो लाना पड़ेगा कि मुझे ट्रेडर बनना है, मुझे इतना टाइम देना पड़ेगा, तभी आप बन पाओगे। एक दिन के सीखने से और एक कोर्स लेने से, 10 दिन की क्लास लेने से आप ट्रेडर नहीं बनोगे। ये सब आएगा एक्सपीरियंस से। तो ये बात मैंने बता दी क्लियर। अगर आपका है, कैपेबिलिटी है, तो आप 2 साल 3 साल वेट कर सकते हो, आप इतना टाइम दे सकते हो तो आप दो, नहीं तो स्टॉक मार्केट छोड़ दो। और किसी के कोर्स लेने से आप सीख नहीं जाओगे 1 महीने में, लो कोर्स, लेकिन खुद पे आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं बात कर लेते हैं। यहाँ पे ठीक ठाक सेटअप मुझे मिल गया था, तो यहाँ पे अब 2-250 का प्रॉफिट चल रहा है। तो 300, यानी 315 और 15 क्वांटिटी से किया है, तो 300 350 तक हो गया, यानी अराउंड मतलब 25 पॉइंट समथिंग का मुझे
टारगेट मिल रहा है। और मैंने कल भी एक चीज़ देखी थी, मार्केट वॉच कर रहा था, अगर आप 25-20 पॉइंट लोगे तो मार्केट ईजिली देता है। सोचो आप बिग टारगेट्स के लिए चले जाओ तो वहाँ भी नहीं मिलता। तो क्या आदमी क्या करे, तो क्या करे समझ में नहीं आता उसको। तो इससे अच्छा है एक अपना एक ट्रेड लो, आया पैसा ठीक है, नहीं आया तो जाने दो, ठीक है। मैं भी ट्राई करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता। फिलहाल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ फिलहाल आप लोग ना करें। तो ये चीज़ है, मेरे साथ दिक्कतें हैं, ठीक है। अब ये देखिए कल से मार्केट इसी जोन में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो मुझे श्योरिटी नहीं है कि मैं अच्छा पैसा यहाँ बना पाऊँगा। फिलहाल 25 पॉइंट समथिंग अभी मुझे मिल रहे थे। 25 पॉइंट भी बहुत होते हैं बट बहुत होते भी नहीं है, क्योंकि एक स्पाइक मारता है आपको 50 पॉइंट लेके चला जाता है। तो प्रॉब्लम यही है, मार्केट 20-25 पॉइंट इजीली देता है, अगर सोचो उसके ऊपर तो आप बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं आप तो 950 920 से 10 तक बना सकते हो, उसके बाद तो फिर मार्केट साइडवेज ही रहती है लगभग। तो ऑप्शन बाइंग के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो अब देखिए, अब मेरा प्रॉफिट घट के 200 समथिंग हो चुका है, ठीक है। अराउंड 10 पॉइंट्स घट चुके हैं, अब 100 बचा है। तो मुझे लग रहा है कि आज भी मार्केट ऐसे ही ट्रैप करेगी, ऊपर नीचे करके। देखिए मार्केट ने जहाँ अपना सपोर्ट लेवल जो डाउन, मैंने कहा था जहाँ इसको ब्रेक करेगा तो वहाँ ट्रैपिंग होती है। मार्केट ऐसा ही करता है, जहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वहाँ ट्रैपिंग होगी, ठीक है। आप जैसे एंटर करोगे मार्केट आपको खा जाएगा। तो ये जरूर मतलब ध्यान में रखना कि जहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे वहाँ ट्रैपिंग होगी। तो उस हिसाब से आपको सोच के चलना है कि यहाँ ट्रैपिंग हो सकती है, तो अपना प्रॉपर देख के सेटअप एंटर करें। और यहाँ तक का मेरा टारगेट मैंने 51,106 का मैंने लगा रखा है टारगेट। अगर यहाँ तक आ जाता है तो मैं अपनी ट्रेड कट कर दूंगा, और कोशिश यही करूँगा कि एक ही ट्रेड करूँ। फिलहाल हो नहीं पाता है, एक आस में अगर प्रॉफिट हो जाता ठीक है, लेकिन अगर लॉस होता फिर मन करता है एक ट्रेड ले लें। तो फिलहाल मुझे ये भी सही करना है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट मंथ से मैं धन में शिफ्ट हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे इसमें ट्रेड करने में क्या होता है, मुझे एक अलग से चार्ट खोलना पड़ता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी हैंग कर जाता है, बहुत सी चीज़ें इसमें, कभी कभी ट्रेड नहीं कट होती, तो काफ़ी चीज़ें इसमें। हाँ पैसा बचता है, ठीक है, बट इसमें वो मज़ा नहीं है जो आप एक ट्रेडर के लिए सही चाहिए, क्योंकि मोमेंट नहीं मिल, मोमेंट क्या आपको कभी कभी दिखता ही नहीं है, बिल्कुल स्टक हो जाता है स्क्रीन। तो अगेन हम लोग थोड़े से प्रॉफिट में फिर से आ चुके हैं, तो देखते हैं। ये 20-25 पॉइंट्स के ऊपर जा नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ कम से कम 50 पॉइंट तो मिल ही जाए। चलिए ठीक है, मैंने जो बता दिया, ठीक है। चलते हैं, एंजॉय करते हैं विद म्यूजिक, क्योंकि काफ़ी मुझे लग रहा है मार्केट साइडवेज है, बोरिंग टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे एसएल हमारा एसएल जा चुका है, और मार्केट ने इसको ब्रेकआउट भी कर दिया है जो लेवल है। अब हो सकता है यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, क्योंकि सेकेंड टाइम से ट्राई करने के लिए मार्केट नीचे आया है, बट प्रॉब्लम यही है कि मार्केट कहीं ना कहीं फिर से ट्रैप ना कर दे, क्योंकि मार्केट कल से बिल्कुल मार्केट ऊपर नीचे ऊपर ट्रैपिंग कर रहा है सबको, मतलब सबके एसएल खा रहा है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अब देखो अगर ट्रेड करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लेना है पड़ेगा क्योंकि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा तो उसके बाद हम अगेन पुट साइड जाने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें भी ट्रैप हो गए हैं तो हम अपनी ट्रेड बंद कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 700 का प्रॉफिट हो गया है, और मान लो 700 और 1400 तक का भी मेरा लॉस हो सकता है, क्योंकि मैं पहले ही लॉस का सोचता हूँ कि मेरे पैसे कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे। तो ये सही रहता है, अपना लॉस हमेशा, फर्स्ट प्रॉफिट के लिए कभी सोचो ना पहले, आप हमेशा अपना लॉस कि भाई लॉस कितना लेना है, मतलब ये मन में लेके आओ लॉस कितना लेना है। तो मार्केट इसको ब्रेक करके
फिर अगेन ब्रेक किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करा, थोड़ा मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मैं अगेन मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर सही से सेटअप बन जाएगा तो मैं इसे शॉर्ट करूंगा, इनपुट साइड चला जाऊंगा, क्योंकि सेटअप ऐसा ही बन रहा है, तो इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ करने के लिए। और सही सही तो जिस हिसाब से मैंने सोचा था एक ट्रेड, लेकिन कोई नहीं, अभी मेरे लॉस पॉकेट साइज़ के बराबर है, तो इसलिए मैं अभी ट्रेड कर सकता हूँ। फिलहाल फर्स्ट नेक्स्ट मंथ सितंबर से क्या करूँगा, केवल एक ही ट्रेड करूँगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो और एक काम और करूँगा कि मैं आपको जो मेरा ओपनिंग बैलेंस रहेगा मॉर्निंग का, ठीक है, वो दिखाऊंगा और क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाऊंगा, ताकि लोगों को कभी डाउट ना रहे कि मैंने बाद में कोई ट्रेड की। जैसे कल की वीडियो में हो गया मेरे साथ, मैंने ट्रेड तो कर लिया, मैंने वीडियो अपलोड कर ली, वीडियो जब बन गई, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत जाम होता है, तो उसके बाद मैंने ट्रेड कर लिया हीरो 03 PM पे, तो उसमें लॉस हो गया, तो मैंने वो उसको मैं दिखा नहीं पाया, तो मैंने आज बता दिया आपको। तो अब ये करूँगा कि मैं अपनी वीडियो जो अपलोड करूँगा 3 बजे के बाद ही करूँगा, जब प्रॉपर मार्केट क्लोज हो जाएगी, तो मैं अपना PNL मॉर्निंग का कितने ओपन हुआ था, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मैं प्रॉपर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरह की कोई मैं चीटिंग टाइप का करूं, क्योंकि मैं चीटिंग करना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने बहुत भी स्ट्रगल किया है मार्केट को सीखने में, तो मैं नहीं चाहता कि कोई मैं आपको चीट करके बताऊं कि हाँ मैं रोज़ प्रॉफिट ही कर रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं करता, लॉस सभी करते हैं, मेरा भी लॉस हुआ। हाँ, जैसे कल का वीडियो मैंने लॉस बता दिया, लोग लॉस बताते नहीं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रेड मैंने ले ली है, इसमें अभी 70-80 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अभी अगर मार्केट मेरा थोड़ा अगेंस्ट जाएगा तो मैं भी इसमें एक लॉट मैं ऐड कर दूंगा। अभी ये देखो 10-20 पॉइंट तो ये मार्केट ऐसे दे देता है, लेकिन उसके ऊपर इस टाइम पे लेना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। चलते इसको एंजॉय करते हैं विथ म्यूजिक। देखिए इसमें 235 समथिंग, एक लॉट पे 235 रुपये मिल रहे हैं, बहुत है, ठीक है, काफ़ी है, बहुत नहीं है, काफ़ी है। बट क्या होता है, अब सोचो इसके ऊपर हम सोच लें कि हम 30-35 पॉइंट, बहुत हार्ड हो जाता है आज की, कल से बहुत हार्ड हो रहा है अगर पैसा बनाना। चलते इसे एंजॉय करते हैं विथ म्यूजिक। मार्केट ऑलमोस्ट सारे मेरे अगेंस्ट आ चुका है। अगेन अभी 1100-1200 का लॉस चल रहा था, तो अभी क्या हुआ थोड़ा नेट का भी इशू चल रहा है, पता नहीं क्या, जब से बारिश वारिश हो रखी थोड़ा नेट भी सही नहीं चल रहा है, तो अगेन ये स्टक हो गया। ये पता नहीं नेट के इशू की वजह से स्टक हो रहा है कि इसमें, आई थिंक नेट का इशू, क्योंकि ये भी फायर का अकाउंट भी, फायर का जो चार्ट वो भी स्टक हो गया था, ये भी हो गया था, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें 500-600 का लॉस चल रहा है, तो इस ट्रेड को हम कट करेंगे, क्योंकि 2 ट्रेड हो चुकी है, 1300-1400 का मेरा लॉस भी चल रहा है, तो प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल होगा आज की डेट में। सो कोई नहीं, चलो इतने दिन प्रॉफिट किया बैक टू बैक, हमने 15-16 दिन प्रॉफिट किया बैक टू बैक। तो ये रही आज की ट्रेड। सो मैंने आज दोनों ट्रेड की, दोनों में लॉस हो गया। मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि ट्रेड कैसे किया मैंने, और मेरा ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। सो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, जो मैंने ट्रेड ली एग्जीक्यूट की हैं, और मेरा प्रॉपर सेटअप समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, जिसको मुझसे कांटेक्ट करना है कांटेक्ट कर सकता है। जो भी मुझसे कांटेक्ट किया मैंने उन्हें रिप्लाई भी किया है। और मैं यही लास्ट में कहना चाहता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में अगर आपको 2 साल 3 साल देना है, आपके पास पैसे हैं, तभी मार्केट में आइए, नहीं तो अब मार्केट आपके लिए नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।